हेलो बच्चों, क्या हाल है। एक बार फिर अभी पीडिया के इस बेहतरीन मंच पे मैं सनी भोंसले सबका स्वागत करता हूं। देखो, सबसे पहले बैठ दो तसल्ली से, कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आज। देखो, आप सब एसएससी सीजीएल की तैयारी तो कर रहे हो, बट तैयारी होती क्या आपको पता है? तैयारी वो नहीं होती कि 8 घंटे लिया और पेन कॉपी लिया और बैठे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा टॉपिक वाइज, डे बाय डे, कि अपनी तैयारी को, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं है। आज ऑलमोस्ट आपके पास अगर देखा जाए 20 से 25 दिन ही बचे हैं हमारे पास, क्योंकि 1 से 13 तक तो अपना सीजीएल ही है। मैं आज अगर यहाँ पे जुड़ा हूं ना इस शॉर्ट वीडियो के साथ, वो सिर्फ इसीलिए कि मैं आपको बता सकूं कि तैयारी का मोड इस टाइम एक्सीलेटर पे कब पैर रखना है। क्योंकि अभी एक्सीलेटर पे पैर रखने का टाइम नहीं, अभी टाइम है थोड़ा सा आत्ममंथन करने का, थोड़ा चीजों को समझने का कि कौन कौन सी चीजें आपको तैयार करनी है फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। बिकॉज अगर आप आज बोलो कि सर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे मेंस की बाद में, तो एक नेगेटिव वो बात हो जाएगी। रीजन, प्री के साथ ही मेंस को करो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आधे तो वहीं पे काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो मैं 2-3 चीजें आपको गाइड करूंगा अब यहाँ पे। अब उसमें क्या है, देखो, अब मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आज क्वांट की बात करने वाला हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट आपका हायर मैथ। ठीक है, मैं आपकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्वांट की कुछ टॉपिक्स की, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को अगर आप पक्का कर लो ना, तो वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंफर्म है। आज तक ऐसा नहीं होगा कि वहां से क्वेश्चन ना आए हो। मैं खुद अगर बात करूं 3 से 4 बार, तो मेरा प्री मेंस क्लियर है, तो क्यों नहीं मैं बताऊंगा आपको, समझ रहे हो। इतना वास्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद तो मेरे को अभी भी पता है कि टिप्स से कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ आ गई बात। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन, और दूसरी मैं बात करूंगा आपकी परसेंटेज की। देखो, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे परसेंटेज की बात करो ना बेटा, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है, और इसी 10 को 10:11 लिखोगे तो क्या होगा, 10% की बढ़ोतरी होगी। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ चलते। तो सबसे पहली बात, रेशो एंड प्रपोर्शन और जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट है वो आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। कि अगर मैं आपसे बात करूं 14/2/7 की वैल्यू, तो एकदम धड़ल्ले से दिमाग में 1/7 आना चाहिए। 12.5 का 1/8, ये सारी चीजें जब तक याद नहीं होंगी, और ये आपको डीआई में भी हेल्प करेंगे जब आप जाओगे तो कन्फर्म है। प्रीलिम्स और मेंस में डीआई का 2 से 3 को 2 क्वेश्चन तो आने प्रीलिम्स में 1 से 2, और मेंस में भी आ सकते हैं। क्लियर है, तो वेटेज भी बढ़ गई है, आपको पता है, पैटर्न सारा चेंज हुआ है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। अभी वीडियो पे सीखोगे आप ये सारी चीजें। क्लियर है। अब देखो, रेशो प्रपोर्शन से जुड़े कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। परसेंटेज हो गया आपका, इसके साथ आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और आपके जितने भी आगे टॉपिक आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क लगा लो आप, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, इन सब में आगे अगर आप चलते जाओगे, आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस में ऑलरेडी लिख चुका हूं। इन सारे टॉपिक्स में किसका यूज हो रहा है, सीधा सीधा रेशो एंड प्रपोर्शन का। तो अब जिन बच्चों ने रेशो एंड प्रपोर्शन अच्छे से नहीं किया, तो आज भाई कर लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखा करो। क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे बच्चों, मुझे कैसे पता चलेगा, अभी वीडियो को कैसे पता चलेगा कि हम आपको नहीं आ रहा है। और ये नहीं है कि 20 से 25 दिन है तो बहुत कम टाइम है, काफी टाइम होता है। बट उस बच्चे के लिए काफी टाइम है जिसने अपने बेसिक्स पे काम किया हुआ है, छोटी छोटी चीजों को समझा है। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजों को समझना तैयारी होती है। ये नहीं है कि आप 8 से 10 घंटे डेली बैठ रहे हो, वो बैठना ही बैठना है वो तो। पर टॉपिक और टाइम तो ऐसे नहीं कि अगर 8 घंटे बैठे तो सिर्फ मैथ ही कर रहे हो, नहीं, उसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करो उसको कि 2 से 3 घंटे ये करना है, 1.5-2 घंटा ये करना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो जब जाके तैयारी होगी, तैयारी उसको नहीं बोलते कि आप गए कमरे में बंद किया, खाना पीना छोड़ दिया, नहीं जी नहीं। तैयारी क्या होती है, टॉपिक को समझने को तैयारी बोलते हैं बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात, कि आप जिस पेपर को देने वाले हो, जिसको आपने क्रैक करना है, कि क्या उसकी आप लैंग्वेज भी समझ पा रहे हो, क्वेश्चन आपको बोलना क्या चाह रहा है, उसे तैयारी बोलते हैं। क्योंकि एसएससी में सिलेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, बट बहुत आसान भी नहीं है। जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, मेरे जैसे बच्चे जो हर साल क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किए, मेंस दिया, प्री दिया है, तो मुझे पता है छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की थी। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजों को समझा था, बैठ के आत्म मंथन किया था, जैसे कहते हैं, डेडिकेटेडली बैठा था मैं, जुड़ा था किसी के साथ, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको अब
करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो नेक्स्ट, आपको वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इन सारी चीजों को अच्छे से कैसे तैयार करना है, और फिर मैं आपको धीरे 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 पेपर आने तक डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा गाइड करूंगा जो आपको डेफिनेटली पेपर में हेल्प करेगा। एक 100% नहीं, 102 नहीं, पूरे 100% से ज्यादा, यानी कितना 110 कितना भी हो सकता है। क्लियर है? तो मतलब पूरी तैयारी के साथ जाना पेपर में। एक बात याद रखना, 100% वाला ये नहीं है कि उसको सब कुछ आता है। क्या आप तक कोई ऐसी चीज हो जो उसको नहीं आती और पेपर में ना आई हो? समझ रहे हो? तो तैयारी हमेशा हमारी 100% होती है, बट कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाता है, और वो कैसे नहीं छोड़ना, कितनी तैयारी, किस पार्ट को कितना टाइम देना है, वो भी मैं बताऊंगा पेपर के बारे। छोटी से छोटी चीज आपके डिस्कशन करूंगा आने वाले डेज में। क्लियर है? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो का इंतजार जरूर करना है। वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप वो छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है ना उसको दबाओगे ना, तो बच्चों आपको पता चलेगा कि वो नेक्स्ट वीडियो प्रीमियर कब होने वाले। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप जुड़े थे अभी वीडियो पे सनी भोसले के साथ। थैंक यू। सी यू टुमारो।